नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि वे 6 महीने से सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि मैं जब कहता था कि षड्यंत्र हो रहा है तो लोगों को यकीन नहीं होता था। कोई नहीं जानता था कि मासूम चेहरे वाला ऐसा कुछ करेगा। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, केवल लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मैं बैगन बेचने नहीं आया हूँ, सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। कांग्रेस में ही बागी रुख अपनाने वाले राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गुट की याचिका पर आज एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अदालत में स्पीकर की ओर से पेश होते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ये याचिका सिर्फ एक नोटिस के आधार पर डाल दी गई है। जब तक स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य घोषित न कर दें तब तक अदालत दखल नहीं दे सकता है। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सोमवार को आरोप लगाया कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनसे पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ ही मलिंगा ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उन्हें पैसों की पेशकश की गई थी और कहा गया कि आप मुंह तो खोलो, जितना चाहोगे पैसा मिलेगा। राजस्थान के चुरू जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के घर पर सोमवार को सीबीआई ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने पूरे बंगले को घेर लिया था। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि कृष्णा पूनिया यहां नहीं रहती हैं, जिसके बाद सीबीआई की टीम यहां से रवाना हो गई। बता दें फिलहाल पूनिया होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस के अन्य विधायकों के साथ मौजूद हैं। वहीं छापेमारी के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एसओजी ने नोटिस जारी किया है। ऑडियो क्लिप में गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज होने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रही एसओजी की टीम ने सोमवार को गजेंद्र सिंह शेखावत के सरकारी आवास पर नोटिस भेजा है। नोटिस में केंद्रीय मंत्री से पूछताछ का समय मांगा गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। कांग्रेस नेता ने चीन की घुसपैठ को लेकर कहा कि बीजिंग प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाने के लिए उनकी 56 इंच वाली छवि पर हमला कर रहा है और प्रधानमंत्री भी दबाव में आकर अपनी छवि बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट करेंगे कि उन्हें अपनी छवि की चिंता नहीं है और वह चीनी चुनौती को स्वीकार करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि सालों से एक राजवंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। नड्डा ने कहा कि हमने आज एक बार फिर आरजे रिलॉन्च प्रोजेक्ट का विफल संस्करण देखा। राहुल गांधी जी हमेशा की तरह तथ्यों पर कमजोर और बदनामी करने पर मजबूत थे। रक्षा और विदेश नीति के मामलों का राजनीतिकरण करने का प्रयास 1962 के अपने पिछले पापों को धोने और भारत को कमजोर करने के लिए एक राजवंश की हताशा को दर्शाता है। विकास दुबे के मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, राज्य सरकार का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, जिसके लिए जरूरी है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और कानून से उन्हें सजा मिले। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें इस बात से हैरानी है कि इतने आपराधिक मामले सिर पर दर्ज होने वाला व्यक्ति जमानत पर रिहा था और उसने आखिरकार ऐसा कर दिया। कानपुर शूटआउट केस के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी जयकांत वाजपेयी और उसके साथी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि जयकांत वाजपेयी उर्फ जय वाजपेयी ही विकास दुबे के पैसों का हिसाब रखता था। माना जा रहा है कि जय की गिरफ्तारी से विकास दुबे की कमाई के सारे राज सामने आएंगे। बिहार और असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। असम में इस वर्ष बाढ़ और भूस्खलन से 110 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 84 लोगों की मौत बाढ़ से संबंधित घटनाओं और 26 लोगों की मौत भूस्खलनों के कारण हुई है। कर्नाटक के विजयपुरा में एक दलित शख्स और उसके परिवार के सदस्यों की भीड़ द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने की खबर है। शनिवार को यहां गुस्साई भीड़ ने शख्स को निर्वस्त्र कर दिया और उसके परिवार वालों को भी पीटा। पुलिस ने बताया कि भीड़ को गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि इस शख्स ने कथित तौर पर ऊंची जाति से आने वाले एक शख्स की बाइक को छू दिया था। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि पीड़ित को कुछ लोगों ने जमीन पर दबोच रखा है और उसकी डंडों और जूतों से पिटाई कर रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 40,425 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। इसके अलावा एक दिन में ही 681 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,18,000 को पार कर चुका है और कुल मौतों की संख्या भी 27,000 से अधिक हो गई है।
फिलहाल 7 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,45,00,000 से अधिक हो गया है। इसके अलावा 6 लाख से अधिक लोगों की इस वायरस के कारण जान जा चुकी है। वहीं 87 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 37,73,000 से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा भी 1,40,000 से अधिक हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।